नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और इस सर्वे के बाद बड़ी बड़ी पार्टियों की नींद उड़ चुकी है और इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी आंकड़े हैं वो किसकी तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी जीत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब की बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन बीजेपी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो ओपिनियन पोल के सर्वे के आंकड़े हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बड़ा झटका रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें, आरएलडी को 2 सीटें और अपना दल को 1 सीट, कुल मिलाकर 36 सीट ही यहाँ पर एनडीए को मिली है। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर समाजवादी पार्टी दावा करेगी कि अगली सरकार उत्तर प्रदेश में उनकी बनने जा रही है। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा जमीनी आंकड़ा है, उसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। मायावती जी का क्या यहाँ पर जो है इस बार एजेंडा होगा, क्या मायावती जी किस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं या अलग चुनाव लड़ती हैं, ये काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लेकर हो जाता है। तो ओपिनियन पोल के आधार पर किसकी जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो बात कर लेते हैं। आगरा की 9 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 4 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कासगंज की 3 सीटों का जो लेकर सर्वे के आंकड़े, उसमें 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ईटा की 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मैनपुरी की 4 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बदायूं की 6 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बरेली की 9 सीटों की बात किया तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। पीलीभीत की 4 सीटों में से एनडीए को 3 सीट है, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। शाजापुर की 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। अब तक उत्तर प्रदेश को लेकर 50 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, इसमें 31 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन का पलड़ा 18 सीट है और अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी की 8 सीटों की बात किया तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। सीतापुर की 9 सीटों में से एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, हरदोई की 8 सीटों की बात किया तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 4 सीट पर जीत की संभावना, यानी कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। उन्नाव की 6 सीटों की बात किया तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सहारनपुर की 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। शामली की 3 सीटों में से एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं बिजनौर की 8 सीटों में तो एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की तो अब तक 105 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। 62 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि 39 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 4 सीटों पर अन्य की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। मुरादाबाद की 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीट तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना है। संभल की 4 सीटों का विश्लेषण, उसमें एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। रामपुर की 5 सीटों की बात किया तो एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। अमरोहा की 4 सीटों की बात किया तो एनडीए को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। बागपत की 3 सीटों की बात किया तो एनडीए को 2 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। गाजियाबाद की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। हापुड़ की 3 सीटों का जो विश्लेषण है, उसमें एनडीए को 2 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना है। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों में से एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बुलंदशहर की 8 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अलीगढ़ की 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना है। मथुरा की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीट, 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। लखनऊ की 9 सीटों में से एनडीए को 4 सीट तो इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि 1 सीट अन्य दल के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है।
रायबरेली की 6 सीटों की बात किया तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अमेठी की 4 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सुल्तानपुर की 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। फारुखाबाद की 4 सीटों की बात किया तो एनडीए को 4 सीटों पर जीत की संभावना है, इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। कन्नौज की 3 सीटों की बात किया तो एनडीए को 2 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। औरैया की 3 सीटों की बात किया तो एनडीए को 3 सीट पर ही जीत की संभावना है, इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो अब तक 203 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें 124 सीटों पर एनडीए, 72 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 7 सीटों पर अन्य की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं कानपुर की 4 सीटों की तो 2 पर एनडीए और 3 पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कानपुर नगर की 10 सीटों में से एनडीए को 5 सीट तो इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जालौन की 3 सीटों का जो विश्लेषण है उसके आधार पर एनडीए को 2 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। झांसी की 4 सीटों में से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। ललितपुर की दोनों सीटों पर एनडीए को जीत की संभावना है। हमीरपुर की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के बीच यहां पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। महोबा की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर एनडीए को जीत की संभावना है, इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना है। बांदा की 4 में से 3 पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। चित्रकूट की दोनों सीटों पर एनडीए को जीत की संभावना है, जबकि फतेहपुर की 6 में से एनडीए को 4 सीट तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के आधार पर दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं कौशाम्बी की 3 सीटों में से तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। प्रयागराज की 12 सीटों में से एनडीए को 8 सीट तो इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। बाराबंकी की 6 में से एनडीए को 3 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। अयोध्या की 5 में से एनडीए को 4 सीट तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अम्बेडकर नगर की 5 में से एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना है। बहराइच की 7 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं श्रावस्ती की 2 सीटों में से तो दोनों सीटों पर एनडीए को जीत की संभावना है। और बलरामपुर की 4 सीटों में से बात की जाए तो एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटों पर कांटे की टक्कर यहां दिखाई दे रही है। गोंडा की 7 सीटों में से एनडीए को 5 सीट तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना है। अब तक उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो 300 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें 185 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए कमल खिलाती नजर आ रही, जबकि 104 सीटों पर इंडिया गठबंधन और अन्य के पक्ष में 11 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं सिद्धार्थ नगर की 5 सीटों की तो एनडीए को 2 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना है। बस्ती की 5 सीटों में से एनडीए को 4 तो इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। संत कबीर नगर की 3 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। महाराजगंज की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें और 2 सीटों पर अन्य दल का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। कुशीनगर के 7 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीत की संभावना है। 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। देवरिया की 7 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 5 सीट तो इंडिया गठबंधन का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आजमगढ़ की 10 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 6 सीट तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना है। मऊ की 4 सीटों की बात की जाए तो यहां पर कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच दिखाई दे रही है। बलिया की 7 सीटों में से एनडीए को 3 सीट तो इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। गाजीपुर की 7 सीटों का जो विश्लेषण उसके आधार पर एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं चंदौली की 4 सीटों की तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वाराणसी की 8 सीटों की बात किया तो एनडीए को
5 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं मिर्जापुर की 5 सीटों की, तो एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। सोनभद्र की 4 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए, सभी 403 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें एनडीए को 247 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में 141 सीटें और अन्य के पक्ष में 15 सीटों पर जीत की संभावना उत्तर प्रदेश को लेकर 403 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, उत्तर प्रदेश को लेकर किस प्रकार के गठबंधन बनते हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मायावती जी किस गठबंधन में चुनाव लड़ती हैं, यहाँ पर तीसरा यहाँ पर जो है मोर्चा बनेगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, चुनावी विश्लेषण आंकड़े दिखा है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर अगली सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी बनने जा रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के आंकड़े इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहे हैं जबकि एनडीए को झटका रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी है और जो समय बचा है उस बीच क्या कुछ तैयारी होगी, क्या कुछ रणनीति होगी, उसको लेकर आप यह रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगली सरकार क्या फिर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी या फिर साइकिल की वापसी होगी, इसको लेकर आप यह रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।